ग्रेटर निगम में मेयर का औचक निरीक्षण। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने औचक निरीक्षण किया। मेयर ने नगर निगम मुख्यालय का ये निरीक्षण किया। कई कर्मचारी और अधिकारी नदारद में समय पर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों को लेकर मेयर ने नाराजगी जताई। कर्मचारियों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो मेयर आज खुद पहुंची। कई कर्मचारी और अधिकारी मौके पर नहीं मिले। महेश दादिच हमारे साथ जुड़ गए। महेश, इस औचक निरीक्षण में कितने कर्मचारी और अधिकारी लपेटे में आए हैं? जी बिल्कुल आसिफ, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से नगर निगम ग्रेटर में डॉक्टर सौम्या गुर्जर महापौर हैं, उन्होंने आज मुख्यालय का सुबह सुबह पहुंच करके औचक निरीक्षण किया और उस दौरान में दिखा कि कितने लोग जो है वो समय पर पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये मेयर को यहाँ पर जान करके बड़ा ही ताजुब हुआ कि कई अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ जो है अनुपस्थित मिलते हैं। इस तरह की शिकायतें पहले भी देखने को मिली थी। आज जब वे खुद पहुंची तो मौके पर उन्होंने देखा कि जो कई अधिकारी और कर्मचारी थे वे अपने सेक्शन में मौजूद नहीं थे, अपने दफ्तरों में नहीं थे, और इस कारण से उन्होंने यहाँ पर नाराजगी जताई और पूछताछ भी की। रजिस्टर भी देखे, उपस्थिति रजिस्टर में जो है कई जगहों पर उन्होंने ये जानकारी भी ली कि लोगों के देरी से आने का क्या कारण है, और उसके साथ में उन्हें जो अनुपस्थित थे उनकी अनुपस्थिति लगाते हुए वहां पर कारण बताओ नोटिस भी जो है महापौर ने जारी किए हैं। और साथ ही में ये भी समय पर जानकारी देने को कहा है कि इसका जो कारण क्या है जिस वजह से जो है लगातार मुख्यालय में कर्मचारी जो हैं वो देरी से आ रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। इससे लेकर के मेयर ने कहा कि जो जनता से कामकाज जो जुड़े हुए सीधे कामकाज होते हैं वो नगर निगम से होते हैं, और ऐसे में नगर निगम के अधिकारी अगर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं तो इससे जनता को किस तरह से दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्होंने आज यहाँ पर लताड़ भी पिलाई और उन्होंने कहा कि वे ये इस बात को ताकीद करें कि जो इस तरह की गलती है वो दोबारा नहीं हो। समय पर जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो ऑफिस टाइम का ध्यान रखते हुए यहाँ पर पहुंचे और उसके साथ में अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से अंजाम दे। जी आसिफ, यानी महेश दादिच केवल चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है? देखिए, फौरी तौर पर अगर कोई भी किसी तरह की इस तरह की जो अनुशासनहीनता से संबंधित गलती अगर आती है तो उस मामले में प्रथम दृष्टया यही किया जाता है कि जो कारण बताओ नोटिस है प्रशासनिक तरीके से वो जारी किया जाता है और उसमें जवाब मांगा जाता है कि आखिर किस वजह से जो देरी है वो यहाँ पर रही है। कुछ समय पहले हेरिटेज नगर निगम में भी इस तरह की जो शिकायतें थी वहां पर उसके बाद में वहां जो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है अटेंडेंस के लिए लगाया गया, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हो पाया। यहाँ पर भी इस तरह की जो चीजें हैं वो की गई है पूर्व में, लेकिन यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा उसका फायदा मिला नहीं है। इस वजह से यहाँ पर अब रैंडमली जो चेकिंग जो की जानी है जो उपस्थिति को लेकर के वो यहाँ पर अब अमल में लाई जा रही है। और उसके साथ ही में मेयर ने कहा है कि अगर इसी तरह का रवैया रहा अधिकारी कर्मचारियों का तो वे लगातार मॉनिटरिंग करती रहेगी और साथ में इस तरह के और भी करेगी। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीधा सुनते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस समय जयराम रमेश संबोधित कर रहे हैं। 4 दिन में हर एक हम एक फिल्म रिलीज करते रहे, तो पहले कन्हैया जी आपको संबोधित करें। सबसे पहले हम भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से सभी यात्रियों की तरफ से, भारत यात्री, अतिथि यात्री, इंटर स्टेट यात्री, सिविल सोसाइटी के लोग और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस यात्रा में चल रहे हैं, जिनके पास किसी कैटेगरी का कोई पास नहीं है, लेकिन हौसला है चलने का और एक उम्मीद उनको भारत जोड़ो यात्रा में दिखती है। उन सभी यात्रियों की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं वीरों की भूमि राजस्थान को, खास करके जो यहाँ के लोगों का आतिथ्य सत्कार है, जो उनका एक मशहूर पंक्ति है पधारो मारे देश, उस आतिथ्य सत्कार का हम लोग जबरदस्त आनंद उठा रहे हैं। और भारी संख्या में जब से यात्रा राजस्थान प्रवेश की है लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं और खास करके मैं उन लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन जिलों में हमारी यात्रा नहीं जा रही है वहां से बड़े पैमाने पे लोग 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर चल करके आए हैं
ठंड में जो है आते हैं, रात को किसी तरह से रुकते हैं, फिर सुबह 6 बजे से यात्रा में शामिल होते हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और राजस्थान की इस महान भूमि को नमन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और जब हम किसी व्यक्ति को, उसकी महानता को और उसके काम को याद करते हैं तो मेरी राय में उस व्यक्ति के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में उतारना, यही उस व्यक्ति के लिए सही श्रद्धांजलि है। उनके विचारों को आगे बढ़ाना और यह जो भारत जोड़ो यात्रा है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, आपने यह बात नोट की होगी कि हम लोग कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान की नहीं, संविधान की बात होगी। और हम संविधान की अगर बात करेंगे, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जब बोलते हैं इसका मतलब होता है कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का चुनाव इस देश के आम लोगों के द्वारा होगा। और ये जो भावना है प्रस्तावना की, इसी भावना से यह भाव पैदा होता है कि हम इस देश को नफरत की आग में नहीं जलने देंगे। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई। हम भारत के लोग मतलब हम सभी भारतीय जो इस भूभाग पे पैदा हुए हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, इस भूभाग पे रहने वाले सारे लोग मिलजुल करके समानता के अधिकार के साथ अपने दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम देश को बेहतर बनाएं। यह जो संविधान का भाव है, उस भाव को यह भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहा है। और हमारे देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, इसीलिए लोगों के जो सवाल हैं वही देश के सवाल हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग के सवाल अलग होंगे और देश का सवाल अलग होगा। अगर देश के लोग महंगाई से परेशान हैं तो यही देश का भी सवाल है। अगर देश के लोग बेकारी से परेशान हैं तो यही देश का भी सवाल है। इन भावों को लेकर यह भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। तो आज यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत जोड़ो यात्रा के लिए और इसीलिए इस मंच से हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। जैसा कि जयराम जी ने कहा कि हम गुजरात चुनाव से होकर के आए हैं और इस संबंध में भी एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बार बार भाजपा ने अपने कैंपेन में कहा कि राहुल जी नहीं आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात। बार बार ये कहा गया कि चुनाव हो रहा है गुजरात में तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही है। कई मौकों पे इसका जवाब हम लोगों ने दिया, लेकिन वहां जब हम लोगों के बीच गए और लोगों से जब बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हम समझते हैं कि देश का भूगोल ऐसा है कि जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम में स्थित गुजरात आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं हमारे साथ है और गुजरात के लोगों की भावनाएं भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, ऐसा लोगों ने बताया। और उसी बिहाफ पे हम लोग भी गुजरात चुनाव में बार बार ये कह रहे थे कि भले हम नहीं आए हैं। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर, उल्टी दस्त का प्रकोप, सैकड़ों बीमार, 12 साल के मासूम गिरधारी कोली की मौत हो गई। सुबह उल्टी दस्त होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित किया। 2 दिन में उल्टी दस्त के लगभग 90 मरीज सामने आए। 11 बच्चों समेत 17 मरीजों को जयपुर रेफर किया गया। दूषित पानी से बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। हिंडौन के चौबे पाड़ा क्षेत्र के आसपास के ज्यादातर मरीज हैं। जलदाय विभाग ने इलाके से पानी के सैंपल लिए हैं। लोगों में प्रशासन और जलदाय विभाग के प्रति गुस्सा है। जलदाय विभाग और प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुट गए। टूटी पड़ी है लाइन, वहां से कोई चेक नहीं कर रहा। ये यहाँ से इतना यहाँ रहे ना, यहाँ से पानी जा रहा है, पानी उधर से आ रहा है। किधर से आ रहा है? खारी में से, वाटर वर्क से जो पानी आ रहा है, वहाँ लाइन टूटी पड़ी हुई है। अच्छा, सप्लाई में से, उस वजह से गंदा पानी नल लगे हुए हैं सप्लाई में, सब लीकेज है वहाँ पर, उस वजह से गंदा पानी। मैं खुद हो चुका हूँ इस पीड़ा से। रात को पलटी दस्त हुए थे अचानक और सुबह ही 5 बजे 5:30 बजे खत्म हो गया।
हॉस्पिटल लेके गए थे तब तक खत्म हो गया। क्या नाम है बच्चे का? देव कुमार, कितने साल की उम्र है? 12 साल। और सुबह कब लेके गए थे आप हम हॉस्पिटल? लेके गए थे 5:30-6 बजे लेके गए थे। तो वहाँ भर्ती हुआ करवाया था? नहीं भर्ती, देखा उन्होंने चेक करके डॉक्टरों ने तो मृत घोषित कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र, मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। जी आसिफ, बिल्कुल यह बड़ा गंभीर मामला है कि हिंडौन जो है पेयजल के लिए अमृत योजना में करीब 60 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें पेयजल की योजना बन रही थी। लेकिन कई वर्षों के बीतने के बाद भी अभी तक योजना पूरी नहीं हुई। और उसके बाद पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में दूषित पेयजल के चलते लगातार रोगियों की संख्या हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में रोगी पहुंच रहे हैं। करीब 110 से अधिक रोगी अभी तक हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जिनमें से 17 से अधिक को जयपुर रेफर किया जा चुका है। और एक बालक जो देव कुमार है, उसकी शाहगंज निवासी की आज सुबह मौत हो गई। इसके बाद पुलिस जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो पूरी तरह हरकत में आए हैं और उन्होंने न सिर्फ वहां से पानी के सैंपल लिए, साथ ही जो मामला है उसकी पूरे की जांच कर रहे हैं। जी आसिफ। धर्मेंद्र, पानी की जो जांच की जा रही है उसके नतीजे आने इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई एक परिवार नहीं है, बल्कि ये जो है वो कहा जाए कि अगर पूरा का पूरा गांव इस दूषित पानी का शिकार हुआ है, और अगर पानी दूषित नहीं है तो कुछ और कारण है जिसकी वजह से पूरा गांव एक साथ बीमार पड़ता जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आपसे बताना चाहूंगा, ये पूरा बड़ा मामला ये है कि जब अगर ग्रामीण क्षेत्र का मामला होता तो भी ये समझ में आता है। लेकिन ये जो बात हो रही है वो हिंडौन मुख्यालय की है, जहाँ एसडीएम सहित विभिन्न अधिकारी मौके पर रहते हैं। साथ ही कई योजनाएं पेयजल और सीवरेज के लिए हिंडौन में स्वीकृत हुई है, लेकिन कई वक्त बीतने के बाद भी अभी तक योजनाएं पूरी नहीं है और जिसका खामियाजा जो शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते पिछले 3 दिन से लगातार रोगियों की संख्या बढ़ रही है और अब एक बालक की मौत होने से मामला और भी गंभीर हो गया है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो हरकत में आते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जिससे रोगियों की संख्या पर भी नियंत्रण हो और जो इस तरह से मौतें हो रही हैं उनको भी रोका जा सके। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक खबर चूरू से, जहां गांव मेलूसर में सोमवार शाम पुलिस अधिकारी की तेज रफ्तार कार ने एक युवक की बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और गांव के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया, लेकिन वो गाड़ी भालेरी थाने में चली गई, जहां ग्रामीणों को पुलिस ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बावजूद इसके कुछ युवकों ने दुर्घटनाग्रस्त पुलिस गाड़ी की फोटो ली। मौत की सूचना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बीकानेर दिल्ली हाईवे पर गांव मेलूसर में हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की वजह से ट्रक और बसों की सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई। रात को करीब 3 बजे तक भी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और ग्रामीणों से समझाइश की। वहीं ग्रामीणों ने एसपी और भालेरी थानाधिकारी सहित समस्त स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग की है। साथ ही मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए और एक परिजन को सरकारी नौकरी की मांग की है। फिलहाल पुलिस समझाइश के बाद करीब 7 घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया है। मेरा भतीजा जो घर से निकला था, पुलिस की गाड़ी ने उसको एक्सीडेंट कर दिया और गाड़ी भाग गई। जाके पुलिस स्टेशन यहाँ भालेरी गए थे तो हमारे साथ उसने एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी और साथ में उन्होंने हमारे साथ अवर किया और गालियाँ भी निकाली। तो गांव के बच्चे ने मेरे को फ़ोन किया कि गाड़ी लेके आओ। मैं गाड़ी लेके आया यहाँ पे, बोले पुलिस वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। तो हम गाड़ी लेके भालेर जा रहे थे, पीछे से पुलिस वाली गाड़ी आई, हमें से क्रॉस करके गई, वो एक्सीडेंट हुई थी। हमने पीछे चल के देखा तो वो थाने के अंदर घुस गई। थाने वालों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, दारू पी रखी थी। आप जितने भ्रष्ट कोई नहीं है। यहाँ सर्दी की रात में, ठंड में लोग ठिठुरते हुए और आस लगाए बैठे हैं कि हमें न्याय मिले, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इस घटना को लेकर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार है उसके लिए 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी, ये इनकी मांगे हैं जिनके संबंध में उच्च अधिकारियों से। और जयपुर में महिलाओं का सूनी सड़कों से गुजरना मुश्किल होता जा रहा है। सरेराह युवती से स्कूटी सवार छेड़छाड़ कर रहे हैं। मुहाना और शिप्रा पथ में आए दिन छेड़छाड़ के सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। शिप्रा पथ में 2 महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मुहाना में भी एक छेड़छाड़ करने वाला मंझला पकड़ा गया है। डीएसटी की टीम ने सीसीटीवी फुटेज से रवि गुप्ता को पकड़ा है। फुटेज में रवि की स्कूटी का नंबर सामने आया, जिसकी वजह से पुलिस उस तक पहुंची। मुहाना थाने में शांति भंग में रवि को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी उसने मामला दर्ज नहीं करवाया।
ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। जी हां, उसी राजधानी की जहां पर सरकार रहती है, जहां पर पुलिस अधिकारी रहते हैं, जहां पर तमाम बड़े दफ्तर, मुख्यालय, विधानसभा और बड़े अफसरान रहते हैं। ये उस जगह की तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए हैरान करती है कि जिस राजधानी में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की पालना की जानी चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा नियमों को माने जाने की गुंजाइश है, वहां पर इस तरह के सौदे राजधानी की सड़कों पर महिलाओं का चलना दूभर कर रहे हैं। हालांकि ये एक शख्स पकड़ा गया है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें लगभग रोज सामने आ रही हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के गुलियाना गांव में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाते हुए फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ की। स्कॉर्पियो सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी को तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जानकारी के अनुसार पौंख निवासी विकास कुमार सीकर जा रहा था। इसी दौरान उससे रंजिश रखने वाला जितेंद्र और उसके साथी उसे गुलियान बस स्टैंड के पास मिले और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को कैंपर गाड़ी आगे लगवाकर रुकवा दिया। इसके बाद बदमाशों ने स्कॉर्पियो गाड़ी को कैंपर गाड़ी की टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और मौके से फरार हो गए। उधर पीड़ित विकास कुमार ने उदयपुर वाटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। ये तस्वीरें झुंझुनू की। और उदयपुर में बच्ची का अपहरण किया गया। 5 साल की बच्ची का किडनैप हुआ था। किडनैपिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। किडनैपर के कब्जे से बच्ची को छुड़वा लिया गया। पावर हाउस के पास बाड़े में बच्ची को किडनैपर लेकर बैठा था। बच्ची के रोने की आवाज से ग्रामीणों को भनक लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किडनैपर को हिरासत में लिया। युवक से पूछताछ में पुलिस जुट गई। बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मैं देवली सिंगड़ा बेचता हूँ। मेरी बाइक सही हो रही थी या टोकन नाके पे चित्तू मिस्त्री के यहाँ सही हो रही थी। मैं 3:30 बजे कोटरा वाली गाड़ी में 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। 4 बजे पहुँचने के बाद 5 बजे घर पहुँचा मैं, तो वहाँ पर पूछा मैंने, तो बच्चों को पूछा तो बच्ची यहाँ पर नहीं है, लाजवंती यहाँ से गई फिर। तो बच्चे को उठा के लेके गया। बच्ची बोल रही थी मेरे को। उसके बाद में दादी की छोरी विष्णु दादी की, मतलब पंकज का लड़का है उनका, उनकी लड़की ने बोला कि वो छोड़ा उठा के लग गया। मैंने देखा, उसने वो हकीकत वीडियो उसने देखा ना, वीडियो भी देखा। तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया ना, वो देख लिया वीडियो। रावले के अंदर गए, बच्ची है नहीं रावले के अंदर, वो दूल्हा लवा लेके गया। वो चुंदीलाल नाम है उसका, उसको मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कल ही आया वो। हाथ जो एक न हाथ छोटे दिन दो एक है जो एक न तो खांदा भी तो की जबरदस्ती फसे जो न बावड़ी न पटकेरी का मां पाल ताणली पटकेरी जो रोती लेकिन ले के बटो यहां ताजी कर रहा हमें रावड़ा गोड़ी थी बेन हाथ जेरी जो एक न हाथ छोटे दिन दो एक है जो एक न तो खांदा भी तो की जबरदस्ती फसे जो न बावड़ी न पटकेरी का मां पाल ताणली। राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिला है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के नए कांग्रेस प्रभारी हैं। पद मिलने के बाद न्यूज 18 पर रंधावा का पहला रिएक्शन। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में रंधावा ने कहा, सभी को कांग्रेस के लिए बात करनी चाहिए। सुखजिंदर का कहना है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है। राजस्थान में मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। बिना भेदभाव के ही न्याय करना संभव हो पाएगा। तो राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिला है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, जब इनसे पूछा गया कि राजस्थान का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद इस जिम्मेदारी को आप कैसे लेते हैं और आपके सामने आने वाले 1 साल में विधानसभा चुनाव हैं, तो क्या क्या चुनौतियां होंगी, तो रंधावा साहब ने कहा कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं रंधावा। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ये इनका पोर्टफोलियो है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम अब राजस्थान की कमान संभालेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं।
जेल और सहकारिता विभाग के मंत्री रह चुके हैं और पंजाब में कांग्रेस के उपाध्यक्ष की कमान भी संभाली थी। पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। 2017 में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से विधायक बने थे और रंधावा 3 बार के एमएलए भी रह चुके हैं, यानी कि एक लंबा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रंधावा का। हालांकि उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो 1 साल में नजर आएंगी, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये कैसे सामंजस्य बिठाते हैं यहां के नेताओं के साथ, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। प्रदेश में जारी सियासत के बीच राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। हालांकि मीणा सुबह सिरोही के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। देर शाम को फिर मीणा उदयपुर पहुंचे। इस दौरान मीणा ने राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किए। मीणा ने कहा कि भारत टूटा ही कब था जिसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय टूटा था। केंद्र की मोदी सरकार तो जोड़ने का काम कर रही है। राम मंदिर बनाने की बात हो या सीए हटाने की बात हो। वोट प्राप्ति के लिए भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो टूटा तो नेहरू के जमाने में टूटा। जो भारत के टुकड़े हुए, जुड़े हुए भारत को तोड़ने का काम राहुल गांधी के नाना ने किया था और उस दम जब डिवीजन हुआ था देश का तो लाखों लोग मारे गए थे। अब भारत तो मोदी जी ने जोड़ा है। पुलवामा हुआ तो कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। तो ये किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें बीच रास्ते में पुलिस ने रोका और इन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि भारत को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत टूटा ही कब था, और जब टूटने की बात आई तो उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू के समय टूटा था। और राजस्थान में जैसे जैसे पारा गिर रहा है वैसे वैसे बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। लेकिन पहले से ही कोयले की किल्लत के कारण बिजली संकट झेल रहे प्रदेश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगामी रबी सीजन और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को सोचने को मजबूर कर दिया है और इसके समाधान के लिए अधिकारी छत्तीसगढ़ में समाधान खोज रहे हैं। कोहरे से बढ़ी डिमांड, अधिकारी परेशान। अब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के तमाम अफसर जो हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ के जिला के कलेक्टरों से मिल रहे हैं और वहां पर गुहार लगा रहे हैं कि स्थानीय विरोध को शांत किया जाए, और स्थानीय लोगों को भी बता रहे हैं कि राजस्थान में कोयले की कमी की वजह से किस तरह से बिजली की किल्लत का सामना आम लोगों को और किसानों को करना पड़ रहा है। कोयले की किल्लत, छत्तीसगढ़ से उम्मीद। निर्देश दिए हैं कि बिजली की आवश्यकता किसानों की हमें पूरी करनी है और आम उपभोक्ता को भी हम बिजली दे सकें। तो उसके लिए हमें चाहे परचेज करनी पड़े, उसके लिए भी समय रहते वो परचेजिंग जो ऑर्डर हैं या उस तरह की जो कार्रवाई है, शॉर्ट टर्म टेंडर आदि की प्रक्रिया है वो पूरी कर ले। पिछले 6 महीने से कोयले की किल्लत के कारण बिजली संकट झेल रहे प्रदेश के नागरिकों को अब सरकार ने अच्छे दिन के संकेत दिए हैं। ऊर्जा मंत्री का दावा है कि चाहे जहां से भी हो कोयले का इंतजाम किया जाएगा, जिससे कि किसानों और आम नागरिकों को डिमांड के मुताबिक बिजली मिल सके। राजस्थान में पिछले सालों के मुकाबले 1 दिसंबर 2022 को बिजली की अधिकतम डिमांड 15,644 मेगावाट पहुंच गई, जो कि पिछले 2 साल में बिजली की डिमांड 17.33% ज्यादा है। 1 दिसंबर 2021 को यह आंकड़ा 13,813 मेगावाट और 1 दिसंबर 2020 को 12,932 मेगावाट रहा था। पिछले साल के मुकाबले 1,831 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ गई है, जबकि 2 साल पहले से तुलना करें तो 2,712 मेगावाट बिजली की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आ रही कुछ मुश्किलों के कारण प्रदेश का बिजली उत्पादन घटा है, जिससे कि बिजली संकट पैदा हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा रोक लगाई हुई है, वो हटी नहीं है। वो रोक जैसे ही हट जाएगी तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की आवश्यकता का पूरा कोयला हमें मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो रोक नहीं हटती है तो हमें पूरा तो नहीं, लेकिन 50% कोयला जो 10 रैक आती थी तो 5 रैक अभी हम लेने में धीरे धीरे, पिछले महीने तक बिल्कुल नहीं थी, तो इस बार 5 रैक तक हम पहुंचे। बहरहाल राजस्थान में 4,310 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सीधे तौर पर थर्मल पावर प्लांट से राजस्थान को होती है, जिसका मोटे तौर पर सारा कोयला छत्तीसगढ़ से आता है।
मगर यहाँ प्रदेश को अलॉट की गई माइंस में स्थानीय विरोध के चलते खनन में मुश्किल आ रही है, जिसका हल निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं। सेकंड फेज का अभी हमने शुरू हो गया, 4 से 5 रैक हमें मिलने शुरू हो गई हैं, पर हमें जो यहाँ से करीब 10 से 12 रैक मिलती हैं, तो वो जब तक नहीं मिलेंगी तब तक राजस्थान में पावर क्राइसिस रहेगा। राजस्थान के अधिकारी छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश में हैं, क्योंकि इस पर ही सभी की उम्मीदें टिकी हैं। शायद इस सिंपैथी कॉल पर स्थानीय लोगों का विरोध थम जाए और राजस्थान में कोयले की आपूर्ति सुचारू हो सकेगी, लेकिन फिलहाल खरीफ के सीजन के अंदर राजस्थान के किसान और राजस्थान के आम उपभोक्ता बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं और राजस्थान में लगातार पावर क्राइसिस के हालात बने हुए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।